आज के इस वीडियो में हम विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसे उदाहरण सहित बहुत ही बारीकी से समझेंगे और बहुत ही आसान है। देखिए, विस्थापन का मतलब होता है विस्थापित करना, यानी कि सिंपल और लैंग्वेज में बताऊं तो हटाना। अब हटाने का मीन्स क्या होता है, एग्जाम्पल के द्वारा ही समझा देता हूँ। यहाँ पर है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। यहाँ पर देखिए गौर से, ये जिंक है और एक विलयन है आपके पास में कॉपर सल्फेट का। तो ये जो जिंक है ये अधिक अभिक्रियाशील तत्व है। क्या है? अधिक अभिक्रियाशील तत्व, यानी कि दूसरे शब्दों में बोले तो ज़्यादा ताकतवर है। किससे? इस कॉपर से। ये कम अभिक्रियाशील तत्व है। तो ये जो जिंक है इस कॉपर को हटा देगा, सिंपल सी बात है, और इसकी जगह पर जाकर बैठ जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका ZnSO4। बहुत ही सिंपल है। आप एक ही शब्द पकड़िए, विस्थापन अभिक्रिया मीन्स हटाना। कौन हटाएगा? ज़्यादा ताकतवर इंसान कम ताकतवर इंसान को हटा देता है। उसी तरह यहाँ पर भी अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को हटा देता है और उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। इसे ही कहेंगे हम क्या? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस करके कौन रह गया? अकेला कॉपर को हटा दिया उसने। तो इसकी परिभाषा किसे बोलेंगे कि ऐसी अभिक्रियाएं या वे अभिक्रियाएं जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, अर्थात उसको हटा देता है और उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे ही हम कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। या फिर सिंपल लैंग्वेज में आप ऐसा भी लिख दीजिएगा कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक, देखिए ये है कॉपर है तत्व और ये क्या है उसका यौगिक। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है या अलग कर देता है, ऐसी अभिक्रियाओं को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल परिभाषा थी। एक एग्जांपल और ले लीजिए। मान के चलिए यहाँ पर है आपके सामने आयरन Fe, घोल है आपके सामने CuSO4। अभी देखिए नोट्स भी मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा और बहुत ही तरीके से आप करिएगा। 2 नंबर में ये हर वर्ष आती है, अच्छे से कंप्लीट करिएगा। ठीक है, तो अभी तो मैं आपको स्ट्रक्चर के द्वारा समझा रहा हूँ, मैं बताऊंगा भी से नोट्स के द्वारा किस तरह से आपको लिखना है। देखिए यहाँ पर है ये आयरन कॉपर सल्फेट है। ये क्या है? आयरन जो है अधिक अभिक्रियाशील तत्व है कॉपर की तुलना में। तो कॉपर क्या है? कम, तो ये इसको हटा देगा, सिंपल सी बात है। तो ये बन जाएगा आपका FeSO4 और इसे हम कहते हैं फेरस सल्फेट। प्लस कौन रह गया अलग? किसको विस्थापित किया इन्होंने? कॉपर को। तो परिभाषा बोलिए, मेरे साथ बोलिएगा। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें एक तत्व, बोलिए, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है या अलग कर देता है, उन अभिक्रियाओं को हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए इनकी अवस्था भी दर्शा दीजिएगा। आयरन है ठोस, कॉपर सल्फेट है विलयन, तो विलयन को हम दर्शाते हैं AQ। इसी तरह फेरस सल्फेट, ये बन गया आपका AQ और कॉपर बन गया आपका ठोस सॉलिड। तो इसी तरह यहाँ पर करिए, ये S AQ अवस्था जरूर दर्शाइएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। अब चलिए, अब मैं नोट्स में किस तरह से आपको लिखना है वहाँ देख लेते हैं। नोट्स बनाने के लिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखा है कि वहाँ अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, उसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। उदाहरण के लिए यहाँ पर देखिए, जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया की तो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को उसने अलग कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक उदाहरण कोई सा भी दे दीजिएगा, 3 मैंने लिखे यहाँ पर। ठीक है, और इसमें नोट करने योग्य बातें, यानी कि जो नोट करने योग्य बातें होती है वहाँ आपसे कहाँ पूछी जाती है,
बहुविकल्पी प्रश्न या वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपके एक एक नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं उनमें पूछा जाता है। देखिए, अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर सकता है, यानी कि यहाँ पर ये जिंक अधिक अभिक्रियाशील तत्व है और कॉपर कम अभिक्रियाशील तत्व है। तो बढ़िया से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और यदि अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको 10th क्लास के ऑल सब्जेक्ट इस चैनल पर पढ़ाए जाएंगे।